हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं जयगढ़ की फोर्ट पे घूमने। मैं बहुत खुश हूँ आज। और यहाँ पे ये पता नहीं इतना भारी सा हेलमेट मुझे सिर पर लगाना पड़ा, बहुत भारी है। सिर दर्द होता है मेरा तो, बट अच्छा रहता है, अपनी सेफ्टी के लिए लगाना चाहिए। यहाँ पे अच्छा रूल है। चलो मैं आगे दिखाती हूँ आपको जयपुर का जो कल्चर है, यहाँ के बारे में भी दिखाते हुए चलूँगी। देखो कैसे यहाँ पे रोड पे ऐसे घोड़े जो हॉर्स है ना, वो बना रखे हैं कपड़े के। देखो इतना पतला रास्ता है ना ये। हम ना गली वाले रास्ते से जा रहे थे। वैसे इसका रास्ता अच्छा है, जो दूसरे साइड से है। हम इधर से जा रहे हैं, जो फर्स्ट में इसमें नाहरगढ़ फोर्ट का रास्ता है उन्हीं में, जिसमें नाहरगढ़ फोर्ट से होते हुए हम जयगढ़ फोर्ट पे निकल जाएंगे। एंड उससे होते हुए हम आमेर फोर्ट से भी आमेर फोर्ट भी जा सकते हैं, सीधे ऐसे ही। देखो कितना अच्छा नज़ारा लगता है ना यहाँ पे। जितना अच्छा नज़ारा, जितना अच्छा व्यू दिखता है ना दोस्तों यहाँ से, उतना ही डर भी लगता है। जैसे जैसे अपन ऊपर चढ़ते हैं ना, पीछे ऐसा लगता है कि जैसे बाइक पीछे जा रही हो, अगर हम ऐसे चले जाएं तो डर डर लगता है बहुत। काफी लोग पैदल भी आ रहे जा रहे थे, बट पैर दर्द करते इतनी ऊंचाई पे चढ़ने में, वो भी बहुत ऊपर है अभी। हम तो बाइक से चढ़ रहे थे, फिर भी मुझे तो डर लग रहा था, पता नहीं। और पैदल तो चल रहे थे, लेकिन फिर परेशान हो जाते। जब यहीं चढ़ने में थक जाएंगे तो ऊपर देखने में मज़ा भी नहीं आता। फिर क्या देखेंगे ऊपर। ऊपर जाके फिर बैठने का मन करता है, आराम से नहीं बैठा, कुछ देखने का मन नहीं करता, फिर एंजॉय भी नहीं कर पाते। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, वैसे वैसे मुझे डर लग रहा था, क्योंकि ऊंचाई से देखने पर इतना ज़्यादा ऊंचा लग रहा था ना रोड, ये पूरा। इसमें से जयपुर का यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा था। ये जयपुर काफ़ी बड़ा है, पूरा व्यू तो नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ हिस्सा दिख रहा था जयपुर का। ऐसा लग रहा है पूरा जयपुर चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। काफ़ी लोग बेचारे पैदल भी आ रहे थे। मैंने तो पहले ही बोल दिया भाई, मैं नहीं चल सकती पैदल, क्योंकि मैं तो पैदल चलने में थक जाऊंगी, फिर ऊपर जाके देखूंगी ही क्या फिर। देखो कितने बादल से छाए हुए हैं, लोग हाई कर रहे थे। मैं जैसे ही कैमरा मेरा दिखा ना, सब हाई करने लग गया है कि वीडियो बन रही है। ये फर्स्ट गेट है, जहाँ पे हमने जो 20 रुपए का टिकट लिया। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे नाहरगढ़ फोर्ट पे, उस टाइम पे तो ऐसा कोई टिकट वगैरह नहीं लिया गया था। हम वैसे ही निकल गए थे, वैसे ही बाइक रख दी थी। ये अब की बार पता नहीं कैसे 20 रुपए का ऐसे ले लिया। भले हम नाहरगढ़ फोर्ट जा भी नहीं रहते, ये यहीं से नाहरगढ़ का फोर्ट का रास्ता है, ये इधर से नाहरगढ़ फोर्ट निकल जाता है। बट हमें जयगढ़ फोर्ट जाना था, तो हम सीधे निकल गए फिर। यहाँ भी लोगों ने देखो कितने सारी दुकानें आ गई, भेलपूरी, मक्का, भुट्टा। अभी मौसम, बारिश के मौसम में भुट्टे अच्छे लगते हैं ना, तो भुट्टे का भी इतने सारी दुकानें थी। इसके बाद ये गेट था जहाँ से हम एग्जिट हो गए। फिर वो जो हमने 20 रुपए का टिकट लिया था, वो यहाँ पे दे दिया। भले कुछ देखा ही नहीं हमने, लेकिन ले लिया हमने। यहाँ से हम जल महल भी दिखता है, वो देखो अच्छा दिखा। फिर हमने रुक के जल महल को देखा यहाँ से ऊपर से। काफ़ी लोग बैठे थे यहाँ पे, जल महल का व्यू जो नज़ारा है ना, वो देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। खाने का लाए थे, यहाँ दुकान भी थी एक खाने की, मैगी वगैरह खा रहे थे, लेकिन हमने नहीं खाया। हम तो खुद टिफ़िन पैक करके लाए थे, पास्ता लाई थी मैं तो। हम तो बैठ के वहीं खाने लग गए। इतना अच्छा नज़ारा लग रहा था ना, क्योंकि जो बैठ के वहाँ पे खाने में मज़ा ही कुछ अलग आ रहा था। पास्ता जो था ना, उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया ऐसे। मैं तो काफ़ी इंजॉय कर रही थी। मैं भी और मेरे जो हस्बैंड है, हम दोनों ही पास्ता खा रहे थे, दोनों काफ़ी इंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हम जयगढ़ फोर्ट पे पहुँचे। वहाँ पे जाके हमने पहले अपनी गाड़ी लगाई एक साइड पार्किंग में। उसके बाद हम टिकट लेने गए, जिसमें जो टिकट है वो गाइस पर पर्सन है 150। तो हम दोनों के 300 थे टोटल। इसमें जो बच्चे रहते हैं ना, उन पे छूट रहती है। अगर उनके पास आईडी वगैरह रहती है तो उनका 75 ऐसे कुछ टिकट्स लगते हैं, उनको छूट रहती है। बाकी कैमरा वगैरह ऐसे ले जाना चाहो तो उस पर अलग से पेनल्टी लगती है कैमरा। बाकी फ़ोन तो लेके जा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है।
जब हम एंटर करे तो अंदर पार्किंग में रख के, सॉरी अंदर पार्किंग में, फिर हम अंदर लेकर आ गए थे वहाँ बाहर। तो फिर हमें लगा कि क्या पता बारिश आ जाए, फिर हम अंदर आए जैसे ही। फिर हमने अंदर ये फर्स्ट जो गेट है यहाँ पे देखा, देखो कितना अच्छा है। यहाँ पे गणेश जी बना हुआ है, छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे जा रहे हैं। काफ़ी इंजॉय किया आपने यहाँ पे। यहाँ पे देख के लग रहा था कि ये ऐसा कुछ है या नहीं, अच्छा पर कोई नहीं, हम आगे बढ़ते चले गए। जैसे देखा कि चलो अच्छा है। यहाँ पे कुछ लोग, ये जय वाण तोप का रास्ता था इधर। दरअसल उस टाइम जब हम जा रहे थे हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि जय वाण तोप उधर है। हम क्या हुआ, हम उधर चले तो गए लेकिन ना वापस उधर से ऐसे घूम के आ गए, और हमारे जो पीछे रास्ता रह गया वो ओनली जय, वहाँ पे ओनली जय वाण तोप रखी थी जो सबसे बड़ी थी, जिसको एक ही बार चलाया गया था। उसके बाद हम चलते गए अंदर। देखो काफ़ी लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, फैमिलीज, शायद फैमिली है कहीं, नहीं सॉरी कोई दोस्त आ रहे हैं घूम के होंगे कहीं। अपन तो क्या, देखो सामने कितना बड़े गेट है ना, भारी भारी। अपन तो नॉर्मल एक इंसान लगा नहीं सकता, जब यहाँ आक्रमण अटैक कर होता होगा तो कैसे लगाने भागते होंगे। इतने बड़े भारी गेट है ना, मैंने हाथ लगाया था, इनके इतने भारी है, लोहे के बड़े बड़े गेट। देखो कितना अच्छा नज़ारा ना, वो लड़की ऐसे स्माइल करके गई ना, मुझे लगा मेरी तरफ स्माइल किया क्या इसने, बट मुझे पता ही नहीं था। मैंने तभी वीडियो में देखा कि वो मैंने तरफ स्माइल कर रही है। बाद में जब मैं वीडियो देख रही थी मेरे जो घूमने की है, देखो अंदर कितना अच्छा है ना, बाहर से तो इतना नहीं लगा, लेकिन अंदर देखो बीच में कैसे एक तालाब कुंड रहता ना, वैसा बना हुआ है इसमें, जिसमें एकदम हरियाली सी है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे, पत्थर है बड़े बड़े, पानी एकदम हरा हरा हो रहा है। काफ़ी टाइम पुराना ना, भरा रहने की वजह से इसमें जो ग्रीन ग्रीन सा ऐसा कुछ छा गया है। ये इतने सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। देखो बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं, देखो बच्चे को कितना इंजॉय कर रही है ना यहाँ पे। गाड़ियाँ भी अंदर आ जाती है लेकिन एक्स्ट्रा पेनल्टी लगती है, उसके बाद ही गाड़ियों को अंदर आने देता है। हम तो रख के आ गए, क्या काम है थोड़ा इतना तो। अब ऊपर तक आ गए तो अंदर तो बिना गाड़ी के घूमते हैं कि कैसे देख के। ये कि कई जगह पे गाड़ी नहीं जा सकती, फिर भी रखना ही पड़ता है। ये रास्ता था इधर जहाँ पे अपन खाना भी खा सकते हैं, अगर कोई कुछ लेके आया नहीं है, फिर खा के नहीं आया। खाना, सॉरी खाना तो नहीं है, शायद मैगी का है, मैगी वगैरह ऐसे चाय पी सकते हो, कुरकुरे वगैरह मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये है दोस्तों कि जितना हो सके आप नीचे ही खा के आए तो उतना अच्छा है, क्योंकि जितना ऊपर आएंगे उतने ही ये महंगी देती है। 10 रुपए की चीज़ को 20 रुपए में देते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे इनकी महंगाई बढ़ जाती है। देखो कितना अच्छा नज़ारा है ना यहाँ से, कितने सारे पेड़ पौधे हैं, एकदम हरियाली छाई हुई है चारों तरफ। बहुत एंजॉय कर रहे थे हम तो। मुझे तो नीचे देख के लग रहा था अगर मैं ना नीचे गिर गई, नीचे से चली गई तो फिर क्या होगा, मैं दिखूंगी भी नहीं, ऐसे लुढ़कते निकल जाऊंगी अंदर जंगल में। कुछ भी कहो लेकिन नज़ारा बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। ज़्यादातर राजा महाराजाओं ने जो किले बनाए थे ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बनाए थे, क्योंकि अटैक भी नहीं हो पाता ना आसानी से, चारों तरफ का नज़ारा तभी तो दिखता है, इतना अच्छा सब दिख जाता है दूर दूर का। देखो दीवार ऐसी हैं,
हर दीवार पे नाम खोद रखे हैं, राजा सिंह, सिमरन, कोई क्या कोई क्या, ते नाम थे, सपना। कुछ लोग तो ऐसे थक के यहाँ बैठ गए, घूम रहे थे घूमते। हम बढ़ते चले जा रहे थे आगे, देखते हैं यहाँ तो सभी जगह पे बहुत सारे लोग थे। ये लाइटिंग है, इसके अंदर बहुत सारी मशीन, ऐसा लगता है जैसे ये ट्रांसफार्मर का पूरा इसी के अंदर भर दिया हो। शायद इसके अंदर लाइट का सिस्टम था सारा यहाँ का। कुछ लोग तो सेल्फी के लिए तो ऊपर चढ़ गए, अपनी जान को जोखिम पे डाल के। दोस्तों, आप कभी भी ऐसे जाए तो प्लीज़ कभी ऐसा ना करें कि एक सेल्फी के चक्कर में अपने जान जोखिम में डाल दें। हमने इधर देखा, देखो यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है ना, पानी भरा हुआ है। यहीं पास में आमेर फोर्ट भी है, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। देखो वो आमेर फोर्ट है, ये रास्ता जा रहा है नीचे से, यहीं से आगे से। भाई हम तो नहीं गए थे क्योंकि हम मेरे से तो चला नहीं जा रहा था इतना लंबा, फिर वहाँ से चल के वहाँ कैसे जा पाते। दिख तो अच्छा रहा था यहाँ से, लेकिन हम नहीं गए थे वहाँ पर। हम फिर आगे चल दिए ऐसे देखने के लिए कि देखते हैं। पता नहीं था हम आगे कहाँ तक जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बट जैसे जैसे ही लोग जा रहे थे हम भी इनके पीछे पीछे ऐसे चलता है। कुछ पता नहीं था कि ये कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, हम तो चल रहे थे ऐसे। आगे से तो मुझे रास्ता भी नहीं दिख रहा था, पता नहीं अब कहाँ से निकल रहे हैं ये। जैसे ये निकले वैसे अपन निकल जाएंगे। टापका जलेब चौक, यहाँ निकले फिर हम उधर से। ये जो जलेब चौक है, यहाँ पे मैंने सुना था कि एक दरबार लगता था, जैसे सभी लोगों के इकट्ठा करके राजा, एक जो मीटिंग होती है ना, राज दरबार का जो पूरा दरबार लगता था यहाँ पर जलेब चौक में। और इसके नीचे टाका है जिसमें यहाँ के जो जितने भी जो लोग प्रजा रहती थी ना, उससे पानी की पूर्ति होती थी। वो भी मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो ये बना है ना, ये शॉपिंग के लिए है। शॉपिंग हब है एक तरह से, ऊपर का जयगढ़ फोर्ट में बना हुआ है। इसी के पास जो ये पानी का टाँका भी मैंने बताया था, उसके अंदर जाने का रास्ता है यहाँ से। इसमें टोटल 81 जो खम्भे बने हुए हैं। पहले फुल भरा हुआ था उसी ज़माने से, लेकिन क्या हुआ, जो उसमें लिखा था इसमें खजाना है, तो अपनी गवर्नमेंट सरकार ने आधा पानी निकाला और खुदाई चालू कर दी, तो इसमें सोना भी नहीं मिला और पानी और निकाल दिया। देखो पहले के लोग यहाँ से ऐसे पानी पीने का उनका यहाँ से लेते थे, यहाँ से उनके पानी की पूर्ति होती थी। इसको टाका बोलते थे वो। इसके अंदर भी है ना अलग अलग जो गुफा, जो सुरंग रहती है ना, वो बनी है इसके अंदर। इसके अंदर जाने पे दिखती है, जिसमें जो बाहर जो लेख लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ था ऐसे कि नहीं, कुछ सुरंग थी जो गुफा थी ना, उसमें सोना वगैरह खजाना है, कुछ ऐसा है। एक और ये है जिसमें भी कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, साड़ियाँ वगैरह थी, मैंने देखी भी थी, बट फिर हम आ गए। उसके बाद हम आगे बढ़े तो आगे देखा कि यहाँ पे म्यूजियम था, फिर हम म्यूजियम चले गए अंदर। पहले की कुछ चीज़ें थी तो मैंने देखते हैं, उनमें मज़ा आता है, जो टीवी में पहले टीवी में देखते थे और रियल में देखने का मन करता है। देखो कितने अच्छे है ना ये, कैसे कैसे मतलब युद्ध के लिए कैसे जाते होंगे ना, इतना भारी भरकम चीज़ें लेके। फतेह जंग, देखो पहले की जो बंदूक थी, पिस्टल वगैरह कैसे थी, अंग्रेज़ों के ज़माने जो बड़ी बड़ी। ये तो पता नहीं कौन सी मशीन थी, मुझे समझ ही नहीं आया इसका। तो ये जो धनुष है ऊपर का, तो 2 धनुष लगे हैं, ये तीर है, देखो 3 ऐसे अलग अलग तरीके के हैं।
एक ये देखो, ये एक वर्दी सी रहती थी ना, वैसी है पहनने की। देखो कुल्हाड़ी कितने तरह की थी पहले, अपन ने तो एक ही तरह की देखी, यहाँ पे दिखी मुझे इतने टाइप की रहती है। बंदूकें हैं, बड़ी बड़ी बंदूक, इतनी बड़ी बड़ी है। तलवारें देखो कितने टाइप की रहती है, अपन तो समझते हैं एक ही जैसी तलवार रहती है, यहाँ पे देखो मैं तो देखती रहती है, और इतनी अलग अलग तरह की तलवारें रहती है। ये है तीर इतने सारे हैं, और तोप के गोले। ये जो जय वाण तोप का जय वाण तोप है ना, जो एक ही बार चले थे, उसका तोप का गोला इतना बड़ा है, 50 किलो का तो गोला है ये। तीर देखो अलग अलग तरीके के, ये तोप की है। ये बारूद है पहले के, जो विस्फोट होते थे, बारूद जांचने की मशीन, टाइम बम, सभी चीज़ें थी पहले की। फास्टवेट जो फटता है शायद वो पत्थर। फिर हम यहाँ से देख के एग्जिट हो गए बाहर। एग्जिट उधर से हमने एंटर किया था, इधर से हम एग्जिट हो गए। फिर हम आगे बढ़े। मैंने बाहर पढ़ा था यहाँ पे राम मंदिर है पहले से, काफ़ी टाइम पुराना है, श्री राम हरिहर जी का मंदिर है। उसके बाद काल भैरव मंदिर था। बोलते हैं कि जो जयगढ़ फोर्ट है उसकी रक्षा करते हैं, काल भैरव मंदिर काफ़ी पुराना है, जो इस फोर्ट की रक्षा करते आए हैं हमेशा से। हमने अंदर गए, दर्शन किए, फिर उसके बाद हम आ गए, आगे बढ़े। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्या था, तोप खाना। फिर हम आगे गए तोप खाना, अंदर आके देखा हमने, इतना बड़ा चौक था। ये पता नहीं स्टार जैसे क्या बना रखा है, ये तो आई थिंक अभी का होगा, पहले तो ऐसे कहाँ से बनाया जाएगा। ये पता नहीं क्या कर रहे थे यहाँ पे, भगवान था क्या, भगवान का मंदिर आई थिंक ऐसे ही लगाया होगा नीचे हाथ। आज संडे था तो इतने सारे लोग घूमने आए थे ना, बहुत भीड़ थी बाहर भी, शायद उसी वजह से टिकट भी इतना महंगा था। वहाँ भी 20 रुपए का टिकट दे दिया है एकदम एंटर। जस्ट हम तो निकले ही थे, बस किसी चीज़ को देखा भी नहीं है। फिर भी देखो कितने बड़े नगाड़े वो बजाने के रखे हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद हम भी चल दिए आगे। यहाँ पे जो अंदर ये मंदिर जैसा दिख रहा है, यहाँ पे नक्शा बना हुआ था, पूरी जयगढ़ जो फोर्ट है ना उसका नक्शा था इसके अंदर। फिर हम आगे चले गए, तिरुपति निवास। मैं तो बस वीडियो बनाए जा रही थी, मेरे पतिदेव बेचारे बैग लेके वही घूम रहे थे। इतना वजन तो नहीं था, लेकिन जब से चले ना तब से उन्हीं को दिख रहा था, मैं तो बस देखे जा रही थी जगह जगह पे से। लक्ष्मी विलास था यार इस जगह का नाम। तो देखते इसमें झूला रखा हुआ है। एक तो ये झूला नहीं, जो पालकी होती थी ना, रानी वगैरह को लेके जाते थे पालकी में, ये बैठने का कुछ रख रखा है। शायद पहले बैठते होंगे, वैसे के वैसे इन लोगों ने यहाँ पे अभी भी ऐसे जमा रखा है। धूल छाई हुई है पर अभी तो उस पर इतने साल पुराना थोड़ी रह सकता है एक जगह तो में से ही बिछा हुआ। एक पालकी ये है, डोली टाइप है। जब अंदर चले गए, ये भूल भुलैया है, जो अंकल बैठे थे हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया भूल भुलैया है। इसमें 7 जगह ऐसी है जो मतलब जैसे भोजन बनाने का था, डाइनिंग टेबल, बैठने का, अलग अलग जगह थी। उन्हें बोला था गाइड करना हो तो कर लो, हम बता देंगे, सारी जगह मिल जाएगी आपको। लेकिन हमने सोचा कि चलो अपन ही ढूंढते हैं ना इसमें। जहाँ पे हमको भी पहली जगह मिली थी कठपुतली का था, इसमें कठपुतली डांस करवाते थे यहाँ पे।
उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। कुछ चीज़ें तो मिल गई थी हमें, ऐसे कोई नीड नहीं थी कि गाइड का करें। माइंड में चल रहा था कि गाइड करे क्या, लेकिन फिर लगा कि यार कुछ अपने से ढूंढते हैं। बाकी डिटेल वगैरह हमने पढ़ पढ़ के देख ली थी। यहाँ पर जो भोजनशाला था, जो डिनर का था इनका, ये देखो यहाँ पे इनकी बोलते थे भोजनशाला, जो बोलते हैं ना इनकी, वो थी। आगे बढ़ते जा रहे थे तो इसके अंदर देखा, जाली में से झांके अंदर कुर्सियाँ रखी थी, कुछ टूटी फूटी, काफ़ी पुरानी है, काफ़ी हद तक टूट चुकी थी, मतलब टेबल वगैरह। ये देखो चूल्हा, पहले के ज़माने में खाना बनाते थे। जनाना शाही भोजनशाला था ये। हम रॉन्ग साइड से आए थे, उधर तक कुछ दिखा नहीं। फिर हम बाहर निकले तो बाहर भी कुछ इसमें लगे हुए थे, बर्तन वगैरह रखे थे, काफ़ी पुराना है। जब हम इधर आए ना तो इधर भी काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा था। पहले तो मुझे लगा शायद हम इधर आ गए, इधर तो कोई है ही नहीं, लेकिन बाद में देखा तो इधर भी इतने लोगों की भीड़ थी ना, काफ़ी लोग थे हमारी तरह घूमने वाले, इधर पटकते हुए आ गए। और क्या, काफ़ी इंजॉय किया मैंने यहाँ पे। देखो कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है ना यहाँ पे। मैं तो परेशान हो गई थी यार। देखो ऐसे ही सामने का जो नज़ारा है ना, मैं तो उससे बोलने लगी, आप थक गए हो, खाता खा रहे थे, देखते रह गए थे, इधर जाना उधर जाना, तो समझ ही नहीं आ रहा था। बढ़ते चलो आगे, और क्या। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना नीचे। काफ़ी इंजॉय कर रही थी मैं तो यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आ रहा था दोस्तों। हम तो ऐसे घूमते हुए जा रहे थे। मैंने फिर फ़ोन मेरे पति को पकड़ा के बोला, मैं अब आप वीडियो बनाओ। अब मैं भी तो दिखनी चाहिए ना थोड़ी सी इसलिए मैंने सोचा चलो आप पकड़ो फ़ोन। देखो वो आमेर फोर्ट है जो अभी अपन ने वहां से देखा था ना, देखो चलते चलते कितने पास आ गए उसके। आप एंजॉय कर रहे थे, यहाँ से इतना अच्छा नज़ारा लग रहा था ना, मेरा मन कर रहा था मैं तो यहीं रह जाऊँ, जाने का ही मन नहीं कर रहा था मेरा तो। उसके बाद हम इधर आ गए। यहाँ पे तो पता, एक आदमी ने पूछा था ऐसे हमसे, एक पर्सन था तो बोल रहा था इधर से रास्ता है ना बाहर जाने का, ऐसे उसको पता ही नहीं था, भूल गया हो रास्ता। होता है ऐसे कि इधर उधर हो जाते हैं, कुछ पता नहीं रहता कौन से रास्ते से आए थे, कौन से रास्ते से जाना है। देखो कितना काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, तो समझ ही नहीं आ रहा था किधर जाना है क्या। ये जो तस्वीरें हैं ये भी वहीं की है, जो हम फिर अंदर गए थे ना, वहाँ पे देखा था हमने, बहुत सारे फोटोज लगे हुए थे, राजा महाराजा उनके, जो पहले भी कैसा क्या था ना सिस्टम अलग ही। ये यहाँ के जो राजा थे ना, देखते जाओ दोस्तों।
मेरी तो कैपेसिटी ख़त्म हो गई है बोलने की, भूख भी लगने लग गई है। अब मैं आप लोगों से बातें करते करते पास्ता बना लेती हूँ मेरे लिए। पास्ते को देख के मुझे तो भूख लगने लग गई है अभी जो। मैं गई थी घूमने, सोचा मैं वीडियो बना लूँ, जिससे क्या होता है जो आने वाले दोस्त जो रहते हैं ना उनकी भी हेल्प हो जाती है। अपन लोग ढूंढते ही हैं पहले ऐसे वीडियोस, देखते हैं कि कैसे क्या है, अगर मिल जाए तो अच्छा है, पहले देख लेंगे। इसलिए हमने सोचा चलो आज जयगढ़ फोर्ट की वीडियो बनाते हैं। मैं तो जब नारगढ़ फोर्ट गई थी तो वहाँ भी मुझे कुछ दिखा ही नहीं ऐसा कुछ खास, बस दीवारें थी, नॉर्मल चीजें थी अंदर। पता नहीं कहाँ कैसे रहते थे पहले के लोग, कैसे उनका घर था, कैसे कहाँ रहते थे, ये समझ नहीं आता मुझे तो। प्रॉपर एक दरबार भी नहीं दिखता है, जैसे टीवी में ऐसे दिखाया जाता है उनका कक्ष ही है, और अभी तो कुछ दिखता ही नहीं, बस छोटा सा वो है। फिर उसके बाद तो सारा कुछ इतना बड़ा वो कोर्ट जो बना रहता है उसी पे घूमते रहते हैं सब। सभी के साथ फोटो है इनके। एक महारानी लक्ष्मीबाई थी जो युद्ध में लड़ते लड़ते ऐसे शहीद हो गई। उसके बाद तो फिर अंग्रेजों के राज हो ही गए थे, सब उनके साथ मिले हुए थे। इनके ज़माने में तो ऐसा नहीं था ऐसा। ये वो तोप है दोस्तों जो अभी मैं बता रही थी ना, जो तोप का गोला बताया था, जय बाण तोप, ये वो तोप है जो बनाई गई थी ना, उसके बाद से एक ही बार चलाई गई है ये तोप। देखो कितनी बड़ी तोप है ना ये। इतनी बड़ी तोप को पता नहीं कैसे लेके गए होंगे युद्ध के क्षेत्र में, कैसे चलाई होगी ना ये। अब तो कुछ भी नहीं है ऐसा, नहीं तो पहले तो कितने सारे युद्ध होते थे। यहाँ से भी काफी अच्छा व्यू लग रहा है, देखो वो जल महल अपन ने देखा था पहले, कितना दूर दिख रहा है ना इसमें। फिर हम वहां से चल दिए ऐसे ही घर के लिए क्योंकि सब देख चुके थे। फिर हम बाहर की तरफ जा रहे थे, चलते हैं अब क्या देखेंगे, क्योंकि सब देख लिया ना, पूरा घूम के आ गए थे हम। सब लोग जाने लग गए थे। वैसे भी इसकी जो टाइमिंग है शाम को 6:30 बजे ऐसे ही बंद हो जाता है। 6 से 6:30 बजे के बीच में सब निकलने लग जाते हैं बाहर, बंद करने लग जाते हैं। फिर हम चले गए, फिर यहाँ से मैंने बोल दिया बाय बाय टाटा।